हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की। उसमें अब आगे हम बात करेंगे कि रिकार्डो के जो लगान के सिद्धांत है उसमें 3 प्रकार की उन्होंने व्याख्या किया। उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसकी व्याख्या। तीन बातें उन्होंने बताई है। नंबर 1 है विस्तृत खेती में लगान, दूसरा उन्होंने बताया है गहन खेती में लगान, तीसरा उन्होंने बताया है भूमि की स्थिति व लगान। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे विस्तृत खेती में लगान। विस्तृत खेती में लगान क्या है? डेविड रिकार्डो ने बताया कि जब कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है, केवल भूमि का क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, तो इसे विस्तृत खेती कहते हैं। रिकार्डो ने बताया कि भूमि के टुकड़ों के उपजाऊपन में भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य अधिक भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य जो होता है वो अधिक उत्पादकता या श्रेष्ठ भूमि पर सबसे पहले तथा निम्न उत्पादकता वाली घटिया भूमि पर सबसे बाद में खेती करना चाहता है। इसे रिकार्डो ने खेती करने का ऐतिहासिक क्रम माना है। सबसे कम उत्पादकता वाली जो भूमि पे को सीमांत भूमि कहा है तथा उससे अधिक उत्पादकता वाली भूमि सीमांत तथा उससे अधिक उत्पादकता वाले भूमियाँ उत्पादन वाली भूमि कहलाती है। इस प्रकार अधिसीमांत भूमि को सीमांत भूमि की तुलना में विधात्मक बचत बताया है। जो लगान की स्थिति में लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि के टुकड़ों की उपजाऊपन से भिन्नता का होना है। उसके अलावा उन्होंने जो बताया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है। उन्होंने बताया कि जो भूमि के टुकड़े हैं, उन्होंने एक टेबल दी है। उन्होंने बताया जो भूमि के टुकड़े हैं ABCDE, 5 प्रकार की भूमि के टुकड़े के बारे में बताया है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो कुल उत्पादन है वो रुपये में बताया है कि 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, और फिर उसके बाद लगान के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 5 प्रकार भूमि के जो टुकड़े हैं वो 5 प्रकार के हैं, जिसमें ई कैटेगरी में उन्होंने माना कि सीमांत भूमि माना है, जिसमें सबसे कम उपजाऊपन होता है, उसमें उत्पादन सबसे कम होता है। और उससे ऊपर जो 4 है ABCD, उसे उन्होंने अधिसीमांत भूमि माना, जिसमें सबसे लास्ट की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तीसरा जो कॉलम उन्होंने बनाया लगान का, किस तरीके से लगान निकाली गई है। सबसे पहले जो अधिसीमांत भूमि है, मैंने बताया था कि लगान बराबर अधिसीमांत भूमि माइनस सीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि 10,000 रुपये है, जो प्रोडक्शन होता है 10,000 है, और सीमांत भूमि में प्रोडक्शन होता है 2,000 का। तो देखो टेबल में देखो 10,000 माइनस 2,000 का रहेगा 8,000। फिर नेक्स्ट 10,000 में 8,000 में से 2,000 गए 6,000, फिर 6,000 में से 2,000 गए 4,000, 4,000 में से 2,000 गए 2,000, और लास्ट में 2,000 में से 2 गया 0, मतलब लगान रहित। ठीक है, इस तरीके से लगान निकाली गई है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनाया गया। उन्होंने डायग्राम बनाया कि O एक्स पर भूमि के टुकड़े लिए गए हैं, जिसमें ABCDE दिया गया है, और OY एक्सिस पर उत्पादन व लगान दी गई, जिसमें हमने सबसे पहले 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000 कर दिया है। A टुकड़े पर सबसे पहले 10,000 प्रोडक्शन होता है, A टुकड़े पर 10,000 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, B टुकड़े पर 8,000 का, C टुकड़े पर 6,000 का, D पर 4,000 का, और E पर 2,000 का। इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। और जो सबसे लास्ट में है लगान की जो कीमत है, सबसे लास्ट में देखोगे कि वो सबसे जो लास्ट वाला जो है वो 2,000 सबसे न्यूनतम भूमि है, उन्हें सीमांत भूमि कहेंगे। और जो ऊपर जो होगी अधिसीमांत भूमि कहेंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा सीमांत भूमि लगान रहित होगी, इस पर किसी प्रकार की वो लगान नहीं होगी। और जो ऊपर से जो ऊपर होगी उसे हम कहेंगे अधिसीमांत भूमि, उसमें लगान आपको डायग्राम इस तरीके से दिखा रखी है। दूसरा जो उन्होंने एक बात और बताई थी, जो डेविड रिकार्डो थे, दूसरी बात उन्होंने ये बात कही थी कि गहन खेती में लगान। ठीक है, तो गहन खेती में लगान को समझने के लिए हम उसके पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि गहन कृषि में लगान किस तरीके से होती है। जब भूमि की मात्रा को स्थिर रखते हुए, ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए श्रम व पूंजी की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे गहन कृषि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब भूमि की मात्रा को स्थिर रखते हुए कृषि उत्पादन के लिए श्रम व पूंजी की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो इसे गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि में लगान कम होना तथा कम होने का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम है। जब कृषि भूमि में श्रम व पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण अगली इकाइयों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। अंतिम इकाई की उत्पादकता सबसे कम होती है, अतः उसे सीमांत इकाई कहते हैं। इससे पूर्व की जो सभी इकाइयाँ जो होती है उसे अधिसीमांत इकाई कहते हैं। अतः
लगान प्राप्त करती है। उसको हम टेबल से समझाने का प्रयास किया है। श्रम व पूंजी हमने 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की इकाइयाँ बना दी, उसमें बढ़ाते गए हैं। और उसके बाद सीमांत उत्पादकता बताई है हमने 1000, 800, 600, 400 और 200। और लगान का फार्मूला हमने बताया कि जो 1000 है वो उत्पादकता है वो रुपये में है, माइनस करते 200 तो 800 हो गया, 800 में से 200 हो गए 600, 600 में से 200 हो गए 400, 400 में से 200 हो गए 200 और 200 में से 200 हो गए 0 में लगान रही। इसी तरीके से हमने उसको लगाने का, इसको टेबल डायग्राम समझने का प्रयास किया है। हमने ओ एक्सेस पर श्रम व पूंजी की इकाइयाँ लिख दिया और ओ वाई एक्सेस पर हमने लिख दिया उत्पादन व लगान। तो ओ एक्सेस पर 1, 2, 3, 4, 5 श्रम व पूंजी की इकाइयाँ जो हमने दे रखी हैं, और ओ वाई पर हमने उत्पादन रुपये में दे दिया। 1, 2, 3, 4 जो ऊपर की जो 4 हैं उसको हमने अधि सीमांत इकाई मान ली और लास्ट वाली को हमने सीमांत इकाई मान लिया है। ठीक है, तो अब हमने देखा सबसे पहले जो 1 नंबर पर है तो सीमांत उत्पादकता 1000 रुपये, 2 नंबर पर 800 रुपये, 3 नंबर पर 600, 4 नंबर पर 400 और 5 नंबर पर 200। और जो आप देखोगे सबसे पहले जो 200 है वो सभी कैटेगरी में आप देखोगे जो लगान रही तो उसमें किसी भी प्रकार की लगान नहीं है, और जो ऊपर है उसमें सभी में लगान है, उसको हमने कहा सीमांत इकाई, और उसको ऊपर वाले को हमने कहा अधि सीमांत इकाई। ठीक है, तीसरी जो बात की उन्होंने, जो डेविड रिकार्डो थे, तीसरी उन्होंने जो बात मुख्य रूप से की थी डेविड रिकार्डो ने, वो उन्होंने कही कि उन्होंने बताई कि जो भूमि की स्थिति व लगान, तीसरी जो बात है वो है भूमि की स्थिति व लगान। ठीक है, तो भूमि की स्थिति व लगान उसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।